So my name is Uday Imran and I'm a digital marketer by profession. So I make videos on Google ads, Facebook ads वगैरह, LinkedIn ads. So overall digital marketing सिखा रहा होता हूँ guys. So अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो बेसिकली ये है कि किस तरीके से आप फेसबुक से लीड जनरेशन कैंपेन रन कर सकते हैं। और अगर आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है तो उसके लिए आप लीड्स मुझे ना वो अच्छी से अच्छी लीड्स और मतलब बिल्कुल मतलब कम से कम पैसों में आप जो लीड्स गैदर कर सकते हैं। सो बेसिकली वो उसके लिए हम यूज करेंगे सॉरी सेपरेटली हम कैंपेन एड्स मैनेजर जो फेसबुक एड्स मैनेजर है उसको हम यूज करेंगे वहीं से मतलब बेसिकली कैंपेन्स बनती हैं। ये चीज का ही समझना बहुत जरूरी है। मैं स्टार्ट में बहुत ज्यादा बता चुका हूँ कि अगर आप फेसबुक बूस्ट कर रहे हैं, फेसबुक की कोई पोस्ट अगर बूस्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेसबुक एडवर्टाइजिंग। वो सिर्फ एक 1% है चीज। लेकिन जो असल जो काम हो रहा होता है वो एड्स मैनेजर पे होता है। आपको सिर्फ एड्स रन करना है, कैंपेन चलाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एड्स रन कर रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कैंपेन रिपोर्टिंग होती है, प्लेसमेंट्स वगैरह आप चूज कर सकते हैं, ए बी टेस्टिंग होती है, 10,000 चीजें होती हैं, तो वो सिर्फ पॉसिबल है एड्स मैनेजर में आके। तो एड्स मैनेजर को पहले अगर आपने सीखना है तो आपने सब वीडियोस देखनी पड़ेंगी, इस पे काम करना पड़ेगा। सो मैंने बेसिकली किया ही है। आपके आसानी के लिए मैंने एक जितनी वीडियो है सब जो है वो जो फेसबुक की प्लेलिस्ट है उससे मैंने ऐड कर दी है। तो अगर आपने फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अगर आपने फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है तो आप डेफिनेटली मुझे सीख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाके तकरीबन 100 टू लाइक 150 टू 200 प्लस वीडियोस होंगी वहाँ पे। आज इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होगी और फेसबुक एडवर्टाइजिंग भी होगी, तो आप मुझसे भी सीख सकते हैं डेफिनेटली। कोई इशू नहीं है इसमें। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कैंपेन बनाना। ये एक डेमो अकाउंट है, तो मैं आपको फुल लाइक स्टार्ट टू एंड तक मतलब कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ। मतलब इसमें आपने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करना, वरना अगर आपने मिस कर दिया, कुछ बीच में से आप आपने वीडियो स्किप कर दी तो वो जो पॉइंट्स आप मिस कर देंगे। तो हम जाएंगे डायरेक्ट कैंपेन क्रिएशन पे। कैंपेन क्रिएशन में जाते हुए था हमारे पास मतलब 6 ऑप्शन आ रहे हैं। अब बात कर चुका हूँ उस पर अवेयरनेस, ट्रैफिक एंगेजमेंट वगैरह, लीड्स वगैरह और ऐप प्रमोशन और सेल। हम जाएंगे डायरेक्ट लीड्स पे। ये याद रखिएगा कि हमारा केस आज है फाइनेंशियल सर्विसेज का। एक हमारा बिजनेस है जिसमें हम फाइनेंशियल सर्विसेज कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमें टारगेट ऑडियंस उसकी तलाश करनी है। तो बेसिकली हमारा जो काम होगा वो सिमिलर होगा, एड सेट लेवल पे जाके हमारा कुछ और मतलब काम हो रहा होगा। ये आगे कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल उसमें कैंपेन लेवल होता है, उसके नीचे एड सेट लेवल लेवल होता है और फिर एड लेवल होता है। एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, उन मल्टीपल एड सेट्स में मल्टीपल एड्स भी हो सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। ये फेसबुक की नेमिंग कन्वेंशन है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू चूज योर कैंपेन, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि फाइनेंशियल सर्विसेज लीड जनरेशन कैंपेन, लीड जन कैंपेन। ये नेमिंग कन्वेंशन जरूरी इसकी वजह से होती है कि अगर आपने अगर लेट्स से ये कैंपेन बना ली और अगर 1 साल बाद अगर आपने उस कैंपेन को ढूंढना, तो अगर आपके पास अगर नेमिंग कन्वेंशन सही होगी तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। स्पेशल ऐड कैटेगरीज जो होती हैं मैं से बात कर चुका हूँ, उस पर नहीं जाऊंगा। इस पर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बाइंग ऑप्शन है हमारा, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा लीड्स है। तो ये भी टेस्ट मुझे करने नहीं, तो हमारा अभी ये ऑफ ही है। एडवांटेज कैंपेन बजट बेसिकली इसमें होता है ये कि इसका पुराना नाम था सीपीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आपके 2 या 3 एड सेट्स हैं तो आप ऑथराइज कर देते हैं फेसबुक को कि वो अपने हिसाब से, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर 30,000 रुपये का टोटल बजट है और आपके पास अगर 3 एड सेट है, तो आपने जब मतलब के पर एड सेट आपने लगा दिए 10,000 रुपये। ठीक है। अगर आपने सीपीओ या एडवांटेज बजट कैंपेन बजट अगर आपने इनेबल किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप फेसबुक के राइट्स दे रहे हैं कि वो किसी में 20,000 रुपये लगा सकता है, किसी में 16,000 रुपये लगा सकता है, डिपेंडिंग फेसबुक डिपेंड। ये किस चीज़ से फैसला हो रहा होगा, मतलब किसी से फैसला करते फेसबुक देखा कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए, तो वो उस हिसाब से पैसे लगा देगा। लेकिन ऑटोमेशन की वजह से आपके हाथ से मतलब कंट्रोल निकल जाएगा थोड़ा सा। तो इसकी वजह से हम इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे अभी राइट नाउ। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट एड साइड लेवल पे। एड साइड लेवल पे वही सेम नेमिंग कन्वेंशन है, आप इसको यहाँ से आगे चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से। कन्वर्जन लोकेशन क्या होती है, मेरे ऐड पे क्लिक करने के बाद जब भी उसको ऐड शो हो, लेट्स से अगर फेसबुक फीड पर उसको ऐड शो हो रहा है किसी भी यूजर को, तो मेरे ऐड करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि वो
जो यूजर है वो कहाँ पे लैंड करे, कहाँ पे जाए। तो ये है एक, फिर तो पूछे कि उसको वेबसाइट पे लेके चले जाऊँ, आपकी वेबसाइट अटैच होगी तो ही जाएगा डेफिनेटली। या इंस्टेंट फॉर्म, आप चाहते हैं कि वो कहीं भी ना जाए, वो वहीं पे फॉर्म भर दे आपकी फेसबुक पे, और वहीं से फॉर्म भर के वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है। मैसेंजर पे, अगर आप फेसबुक मैसेंजर है तो आपको वहां पे लेके जाना है उसको, यूजर को। इसके अलावा इंस्टेंट फॉर्म में मैसेंजर, मैसेंजर पे जाके अगर आपने फॉर्म भरवाना है या इंस्टेंट फॉर्म करना है, ये ऑप्शन है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे लेके जाना है, ये वाला ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि यूजर आपको कॉल करे, इसके लिए आपने उसको नंबर वहां पे प्रोवाइड करना होगा। जैसे ही वो कॉल करेगा तो आप वहां पे जाके मतलब उससे मतलब फर्दर डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपने अपनी ऐप पे लेके जाना है तो आप ये कर देंगे, लेकिन वही कि आपको ऐप को यहाँ पे पहले इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा फेसबुक एड्स मैनेजर से। ठीक है। तो लेट्स से अगर हम जाते हैं वेबसाइट पे, हम आ, ये हम चाह रहे हैं कि जो भी यूजर है वो हमारी वेबसाइट पे आए और फिर वहां से आके लीड फॉर्म भरे। ठीक है। तो अब हमारा परफॉर्मेंस गोल है नंबर ऑफ कन्वर्जन। ये हमसे बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन का मतलब ये है कि हम अपना ऐड इस हिसाब से चलाएंगे कि हमारे पास जो है कन्वर्जन आए। कन्वर्जन इसमें क्या है, इस केस में क्या है, लीड जनरेशन का फॉर्म भरना, सही है, वो कन्वर्जन है। लेकिन इसमें ये करने के चक्कर में जो फेसबुक है वो क्वालिटी ऑफ लीड्स को भूल जाएगा। आप अगर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन कर रहे हैं तो आप उसको बोलने के फेसबुक ज्यादा से ज्यादा लीड लेके आओ, लेकिन लीड की जो क्वालिटी है, भरे रेलेवेंट लोग भी हैं, उनको भी उनको भी फॉर्म दिखा दो ताकि वो भी जो है फॉर्म भर के आपको सेंड कर दें। इसमें होगा ये कि अगर आपने उनसे लीड फॉर्म भरवा दिया, लेकिन अगर वो ऑडियंस इनरेलेवेंट है, वो रेलेवेंट नहीं है, अगर लेट्स से आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है और उनको इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, तो वो आपकी लेट्स से, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, ना उनको अभी घर खरीदना है, ना उनको इस बारे में पूछना था, बस उन्होंने बस लीड फॉर्म भर दिया। तो आपने, फेसबुक ने आपको चार्ज कर लिया एड्स की वजह से, लेकिन वो यूजर जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको वो मतलब इवेंचुअली कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं होगा। तो इसकी वजह से यू हैव टू टारगेट ऑन द क्वालिटी ऑफ लीड्स। जितना आप फोकस करेंगे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी करें, क्वांटिटी अगर आपके पास ज्यादा होगी लेकिन उसमें फिर क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। लेकिन भले अगर अगर आपके पास अगर लीड कम आ रही है लेकिन उसमें अगर क्वालिटी लीड्स हैं, हाईली क्वालिटी लीड्स हैं, वो चांसेस है उनके पास इंटेंट है और आगे चल के मतलब कन्वर्ट भी हमको आप कर सकते हैं, तो आप, मेरे हिसाब से आपको उन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। बट इट इज टोटली अप टू यू। ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन आ गया। अब उसके बाद अगर हम अदर गोल्स में जाते हैं, ये सिर्फ लीड से गोल है मतलब, ठीक है ना। अब इसमें जो क्वालिटी ऑफ लीड्स वाला है वो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें अदर गोल्स ये है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। अगर आप चाहते हैं कि उस पेज पे बहुत ऐसे ही लोगों को टारगेट करे फेसबुक जो आपके उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है उस पे आए। अच्छा, लैंडिंग पेज और होम पेज को समझें। अगर वेबसाइट का जो होम पेज, दैट इज नॉट योर लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज वो होता है जो आप सेलेक्ट करते हैं कि यूजर मेरा एड क्लिक करके किस पेज पे आ रहा है, वो लैंडिंग पेज होता है। वो आपके होम पेज के अलावा कोई और सा पेज भी हो सकता है। ठीक है। वो आपका लीड फॉर्म का पेज हो सकता है, वो करियर्स का पेज होता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है। अब ये इंप्रेशन बेस्ड है, ये ज्यादा से ज्यादा आपके लैंडिंग पेज की व्यूज हो। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, आप फेसबुक ऐसे लोगों को दिखाए जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो है क्लिक करें। ठीक है। तो फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा जिनके चांसेस ये हैं कि वो लिंक क्लिक्स करें, लिंक पे क्लिक करें। या अगर आपने यूनिक करना है, रोज ऐसे आप चाह रहे हैं कि फेसबुक रोज ऐसे लोगों को दिखाए जो है यूनिक, बिल्कुल नए नए लोगों को जो है मतलब रोज रोज ऐड दिखाए। ठीक है। या इंप्रेशंस को अगर मैक्सिमाइज करना है तो आप इस ऑप्शन के साथ चलेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। फिलहाल अभी तक हमारे पास यही है कि सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जो स्पेसिफिक एक्शन ले सके, मतलब उस लीड फॉर्म को भर सके। तो हमें देखें, लीड फॉर्म क्या है, बेसिकली कंसल्टेशन। आपको मार्केटिंग फनल समझना है, अवेयरनेस, कंसल्टेशन और डिसीजन मेकिंग। अवेयरनेस ये है कि बिजनेस, आप लोगों को आपको पता करवाना है अपने बिजनेस का, अवेयर करवाना है उसको। ठीक है। तो वो हो गया अपर फनल। जो लीड फॉर्म जो आता है, जो मतलब लीड कैंपेन जो आती है वो है आ, वो आती है मिड फनल, मतलब कंसल्टेशन में आती है। आपको लोगों को अवेयर नहीं करवाना, आप चाहते हैं कि लोग आपके जो जिनको इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, वो सिर्फ जरा लीड्स वगैरह मतलब वो फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से इंप्रेशन बेस नहीं होता,
ये होता है कि जिनको इंटरेस्ट होगा जाहिर सी बात है वही मतलब आपका फॉर्म भरेंगे ना। तो फिर इसकी वजह से हम ऐसे लोगों को टारगेट करने का सोचते हैं लीड जनरेशन फॉर्म में, जिनको इंटरेस्ट है और जिनको कन्वर्ट होना है, जिनके पास बाइंग इंटेंट है। ठीक है। अगर लेट्स से अगर आपकी आपकी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, दो के तकरीबन 2 करोड़ रुपए की है, और आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास फॉर एग्जाम्पल जिनकी जो मंथली इनकम अगर 50,000 रुपए है, तो क्या वो आपकी रेलिवेंट ऑडियंस है? वो नहीं है ऑडियंस, क्योंकि उनके पास वो बाइंग पावर नहीं है इसकी वजह से। अब ओके, सो पिक्सल क्या होता है? बेसिकली पिक्सल जो है ना, वो एक ट्रैकिंग कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट से अटैच कर देते हैं। अभी फिलहाल मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है। ओके, सो डिस्काउंट का पिक्सल मेरे पास लगा, मतलब पहले से। इसके अलावा कन्वर्जन इवेंट मेरे पास यहाँ पे होगा। लीड फॉर्म फिल, ठीक है। साइन अप भी हो सकता है इसमें, व्यू कंटेंट, इसमें ऐड टू कार्ट, ठीक है। इसमें आ गया हमारे पास लीड। ठीक है। अब जब भी वो लीड फॉर्म भर देगा तो वो एज अ कन्वर्जन रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे सेटअप करनी पड़ेगी कन्वर्जन जाके, बट अभी तक मैंने नहीं की है। ओके, सो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अगर मुझे पता है कि एक लीड अगर 50 रुपये में आ रही है, एक लीड अगर 100 रुपये में आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100 रुपीज या 50 रुपीज। ठीक है। तो उससे फेसबुक को पता लग जाएगा कि भाई इससे ज्यादा जो है इसकी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो मतलब कॉस्ट कैप लगा दूंगा। एट्रीब्यूशन सेटिंग बेसिकली क्या होता है, मैं उसको बता चुका हूँ बहुत पहले ही एक दफा आपसे, तो इसको रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपने इसके बारे में सीखना है तो प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो पड़ी। टेम्पटेशन पे आपको फेसबुक चार्ज करेगा जब कोई एड शो होगा। टेम्पटेशन पे हमेशा फेसबुक टेम्पटेशन वीडियो मतलब चार्ज कर रहा होता है। अगर किसी को आपका ऐड नजर आएगा तो वो उसको मतलब फिर आपको चार्ज कर लेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डिलीवरी है। ओके, डायनामिक क्रिएटिव ऑफ है। बजट हमारे लेट से हमें जो है मतलब इसका मतलब ये डेली जो है आपको 3,000 रुपये आप खर्च कर रहे होंगे। सही है। आपकी स्टार्ट डेट, आपकी एंड डेट, अगर आपने एंड डेट नहीं लगाई तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैंपेन जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस खत्म नहीं होगा, और अगर आपने नहीं देखा इस कैंपेन का, तो आपकी कैंपेन तब तक चलती रहेगी और रोज के हिसाब से आपके 3,000 रुपये कटते रहेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैंपेन की स्टार्ट और एंड डेट लगाएं, और बहुत वाइजली लगाएं देखते हुए कि इसमें। होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ठीक है। स्टार्ट और एंड डेट हमारी होगा 12:30 बजे, कैंपेन लाइव हो जाएगी आज, और जो है अक्टूबर 4 को खत्म हो जाएगी। मैं इसको आगे भी लेके जा सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी कैंपेन हो जिसकी कोई एंड डेट ना हो, वो चलती रहे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पेज लाइक की कैंपेन मुझे अपने, अगर मुझे पेज पे अपने लाइक बढ़ाना है फेसबुक पे, तो मैं उसी कैंपेन चलाता हूँ। उसमें कम पैसे लगाता हूँ, लेकिन वो कैंपेन चलती रहे ताकि उससे मतलब कि चलती रहे वो कैंपेन। तो मैं ये भी चीज भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि लीड जनरेशन कैंपेन है तो इसकी वजह से मैं ये चीज नहीं कर रहा। ठीक है। अब बात आ गई ऑडियंस की। अब ये बहुत मेन सेक्शन है जिसका मुझे डिस्कस करना था कि ऑडियंस बेसिकली यहाँ पे बनेगी कैसे, कि फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज में इंटरेस्ट है। तो ना मैं, अब ऑडियंस होती है या तो कस्टम ऑडियंस होती है, या तो लोकल लाइक ऑडियंस होती है, या तो आपकी सेव्ड ऑडियंसेस होती हैं। इन सब पे बात कर चुका हूँ, सबके सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आ, ये कुछ नए टर्म्स हो सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता फेसबुक के बारे में इतना। तो अब मुझे जाना है, अब मुझे ऑडियंस बिल्कुल एक नई डेवलप करनी है, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं जाना था। ठीक है। अब मैं लेट्स से फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो एटलीस्ट 27 ईयर्स ओल्ड के हों, और मैक्सिमम जो है वो लेट्स से 50 के भी हो सकते हैं, इससे कम के भी हो सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंडेंट कि आपके बिजनेस के लिए क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एज जो है वो सही हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से इतने लोग मतलब यहाँ से मतलब लोग जो मतलब 25 साल से मतलब कमाना शुरू कर देते हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज आप दे सकते हैं 50 तक जो है वो ये उसमें वैलिड रहती है। ऑल जेंडर्स को करूंगा, मेल फीमेल दोनों इसमें टारगेट हो रहे होंगे। ठीक है। अब अगर डेमोग्राफिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, अब मैं अच्छा ये है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग इसकी वजह से मतलब फेसबुक का एडेड एडवांटेज है कि यहाँ पे आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को, जिनको इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज में, आप उनको सेपरेटली टारगेट कर सकते हैं। ऑडियंस इतनी बड़ी है तो आपने सर्टेन पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे ताकि फेसबुक की टारगेटिंग, फेसबुक को पता लग सके कि बेसिकली आपको किन लोगों को टारगेट करना है। अगर फेसबुक को नहीं सही पता लगेगा तो आप वो इरेलेवेंट लोगों को आपके
आपका ऐड दिखा दे और आपके जितना पैसा सारा वेस्ट हो रहा होगा। तो इसकी वजह से आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, बिहेवियरल टारगेटिंग कर सकते हैं, आप लोकेशन वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जहाँ पे आप, और इसके अलावा डेमोग्राफिक बेस्ड भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग में ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे सारे लोग जो मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं वो उसमें आ रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑफ मतलब बिजनेस एंड फाइनेंस। सही है। ऐसे सारे लोग जिनका इंटरेस्ट है बिजनेस एंड फाइनेंस में, उन लोगों को हमने टारगेट कर लिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल वगैरह जिनकी फील्ड है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वगैरह, फाइनेंशियल ये सब तो इसमें तो खैर नहीं आ रहे। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल सर्विसेज, देख रहे हैं गाइस कितनी इसमें सब एरिया वाइज टारगेटिंग हो रही है। ऐसे सारे एम्प्लॉयज जो फाइनेंशियल में काम करते हैं, लेकिन मुझे एम्प्लॉयज को टारगेट नहीं करना। अब मुझे टारगेट करना है ऐसे लोगों को जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज वगैरह, लीगल सर्विसेज वगैरह, फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनके जॉब टाइटल इस तरीके से हैं। ठीक है। तो इसमें अच्छी खासी बड़ी आवाम है जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। अगर मुझे मजीद अगर जाना है, बिजनेस इंडस्ट्री में जाना है, या लेट्स से हम इसको चेक कर लेते हैं जिनको इंटरेस्ट हो सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में। ठीक है। अब जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस सर्विसेज में, अब मैं इन्वेस्टमेंट में जिनको इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस एंड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट है वेल्थ मैनेजमेंट में। तो ये गाइस फेसबुक के पास इतना सारा जो सारा डेटा है वो सब यूजर्स का डेटा है। तो वो उसको यूज करता है और आपकी डिटेल टारगेटिंग आपकी इस तरीके से हेल्प करती है कि आप मजीद इतना आप वो कर सकते हैं। देखें जिनको वेल्थ मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, बैंकिंग, इतनी इतनी ये इसकी साइज है, ऑडियंस का साइज भी लिखा हुआ आ रहा है और सब चीजें इसमें आ रही होती हैं। तो आप लाइक फेसबुक ने काफी कुछ आसान कर दिया है। और डिटेल टारगेटिंग इसकी वजह से अच्छी है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए, आपने आपने ये कुछ चीजें आपने ज्वाइन कर ली, कुछ चीजें आपने ऐड कर दी, इंटरेस्ट बेस में देख ली। अब मैं ये देखता हूँ कि बिहेवियरल टारगेटिंग में अगर मेरे पास है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। लेट्स से अगर मेरे बिहेवियर वाइज अगर मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ तो इसमें एक्सपैक्ट्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ, जो लोग बाहर रहते हैं, फैमिलीज और दोज हु लिव अब्रॉड, फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड। ठीक है। तो इनमें मैं अगर इन ऑप्शंस के साथ जाता हूँ, मतलब डिफरेंट तरीके से, तो मैं देख सकता हूँ कि अगर मेरा बिजनेस अगर फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर पाकिस्तान में है, तो मैं उन लोगों को टारगेट करूँ जो आ, जिनको वेल्थ मैनेजमेंट के साथ या जिनको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, मतलब कुछ भी। तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जिनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, और फिर मैं अपने बिजनेस की तरफ उनसे लीड फॉर्म भरवा सकता हूँ कि मेरा एड जो मेरा लीड फॉर्म है उसे वही लोग देख पाए या उसको वही लोग फिल कर पाए जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, जिनको वेल्थ मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जिनको मनी मेकिंग में इंटरेस्ट है। सही है। तो फाइनेंशियल नॉलेज अगर मैं लेट्स से इसको देखता हूँ यहाँ पे, तो फाइनेंशियल नॉलेज तो मेरे पास नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास देखता हूँ कि मेरे पास फाइनेंशियल टाइम्स में क्या आ रहा है। फाइनेंशियल मार्केट लेट से जिनको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में, जिनको एडवाइजर में इंटरेस्ट है, एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए, क्योंकि मेरा बिजनेस लेट से इसी चीज के बारे में। तो ये हो गई मेरी ऑडियंस टारगेटिंग। कितना अमेजिंगली हमने ये ऑडियंस का एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज आ गया, ये डेली एस्टिमेटेड रीच आ गई कि मैक्सिमम जो है फेसबुक बोल रहा है कि मतलब कम से कम जो है 5,500 लोगों से लेकर 16,000 लोगों तक वो फॉलो करे। वो लोग मतलब डेली रीच हो, मतलब इतने लोग तक वो पहुंचेगा और 7 to 20 कन्वर्जन लेके आएगा। लेकिन इससे ज्यादा भी डेफिनेटली हो सकती हैं और इससे कम भी हो सकती हैं। डिपेंड्स कि आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज अगर भी उसके बाद करते हैं तो आप कर सकते हैं उसके बाद। अब ये ऑडियंस मेरी बन गई, ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ऑडियंस के हिसाब से ये मेरी ऑडियंस बनाई है। अगर मैं उसे सेव करना है तो मैं इस ऑडियंस को सेव भी कर सकता हूँ। अगर मेरे इसी ऑडियंस को अगर बाद में यूज करना है तो सेव करने से हो गई है कि जब मैं अगली बार कैंपेन बनाऊंगा या अगर कैंपेन को डुप्लीकेट करता हूँ, मतलब किसी भी कैंपेन को, तो मैं इस ये सेव्ड ऑडियंस के पार्ट में आ रही हूँ, तो फिर मैं उसको वहां से यूज करके तो मेरा इससे मतलब जो है ना बहुत टाइम बच जाएगा। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, मैनुअल प्लेसमेंट बहुत दफा बात कर चुका हूँ गाइस कि
एडवांटेज प्लस लाइक प्लेसमेंट बेसिकली ये होती है कि आप मतलब कि इससे मतलब कि फेसबुक बता देते हैं कि आपने अपना ऐड कहाँ शो करना है। प्लेसमेंट्स के बारे में बात हो चुकी है बहुत दफा। अब प्लेसमेंट में सिर्फ मैं यहाँ चूज करूंगा फेसबुक, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। लेट्स से फेसबुक और इंस्टाग्राम में चूज कर रहा हूँ, सही है। और यहाँ पे ऑडियंस भी टारगेट हो सकती है। अब जहाँ जहाँ मुझे ऐड दिखाना है, फीड वगैरह स्टोरीज वगैरह पे जहाँ जहाँ ऐड दिखाना है, मैं उसको यहाँ या तो ऐड कर सकता हूँ या तो उसको माइनस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा, जितनी आप प्लेसमेंट्स कम करेंगे उतना आपकी ऑडियंस की जो रीच है वो कम हो रहेगी। तो फेसबुक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपकी ऑडियंस को रीच करने में। तो ये हो सकता है कि अगर कम प्लेसमेंट के साथ जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट इनिशियली ज्यादा हो, लेकिन वो इवेंचुअली कम हो जाती है अगर आप कैंपेन में ऑप्टिमाइज कर लें उसको। ठीक है। लेकिन हमारा गोल ये है कि हमें क्वालिटी ऑडियंस तक ज्यादा से ज्यादा हमें लीड चाहिए। तो हमें उन लोगों तक पहुंचना है कि हमारे पैसे के खर्च ना हो, हमारे पैसे बिल्कुल वेस्ट ना हो रहे हो, और हमें अच्छी से अच्छी लीड्स मिल रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट पे अगर मेरा कन्वर्जन लोकेशन का अगर मैंने किया है तो मेरी वेबसाइट पे लीड फॉर्म रेडी होना चाहिए। वो लीड फॉर्म मतलब जब वहां पे होगा, हम- मैं उस पेज का यूआरएल लगाऊंगा जो मैं अभी लगाऊंगा। और वहां पे जो मेरा लैंडिंग पेज है उसका फेसबुक पे, फेसबुक को उस पर कंट्रोल नहीं, तो वो मुझे खुद देखना पड़ेगा कि वो अच्छा हो, वो ऑप्टिमाइज हो। आप एड सेट से निकल के मैं आप आ गया एड लेवल पे। आप एड लेवल पे मैं इसका नेमिंग कन्वेंशन वही सारा प्रोसेस चेंज कर दूंगा। फेसबुक पेज मेरा जो भी है मैं इसको चूज कर लूंगा। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे एड रन करना है तो फर्स्टली मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके बगैर मेरे एड वहां पे नहीं चलेंगे। और मुझे जो है इस पेज को चूज करना पड़ेगा जो भी पेज मैं चलाना चाहता हूँ। अब एड सेटअप पे अगर मेरी कोई पुरानी पोस्ट जो मेरी फेसबुक और इंस्टा पे लगी हुई है, अगर मैं उसको यूज करना चाहता हूँ तो मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे चले जाऊंगा। या अगर मेरे पास कोई नया क्रिएटिव है तो मैं उसी नए क्रिएटिव के साथ मैं चले जाऊंगा। और कि मुझे ऐड क्रिएट करना है तो मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा। ठीक है। और सिंगल ऐड है, अगर सिंगल इमेज है या सिंगल वीडियो है तो मैं इस ऑप्शन के साथ जा सकता हूँ। अगर कैरोसेल बनाया है कैरोसेल के साथ जा सकता हूँ। कलेक्शन ऐड है कलेक्शन के साथ जा सकता हूँ। मल्टी एडवर्टाइजर्स का मेरा नहीं है। मल्टी एडवर्टाइजर मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताता हूँ कि बेसिकली क्या होता है। ये बेसिकली आपकी ऐड की रीच के लिए अच्छा होता है। ओके। सो मीडिया है, जो भी मीडिया में यहाँ पे अपना ऐड कर सकता हूँ। इमेज है सिंगल इमेज है तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट मेरा जो भी है फलाना फलाना कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम 5 प्राइमरी टेक्स्ट हो सकते हैं। ऑप्टिमाइज करते हैं हम यूजली टेक्स्ट को के, ताकि हमारी एड फटीक ना हो। मल्टीपल वेरिएशन ऑफ टेक्स्ट डालते हैं ताकि हमारी एड फटीक ना हो। फटीक मतलब ये होता है कि बेसिकली एक ही यूजर को अगर आप बार बार एक तरीके का ऐड दिखाते रहेंगे तो वो थक जाएगा, बोर हो जाएगा बेसिकली आपके ऐड देखते कि फिर वो आपके ऐड को इग्नोर कर देगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो ऐड आपका इग्नोर हो, क्योंकि फेसबुक आपको चार्ज कर रहा है इम्प्रेशन पे। तो अगर इम्प्रेशन पड़ रहा है लेकिन वो अगर रोक नहीं रहा तो मतलब आपके ऐड में मसला, आपको उसको देखने की जरूरत है। अब जो भी हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का यूआरएल हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है। और जो हमारा बिल्डिंग का पैरामीटर है हम उसको ऐड कर देंगे। डिस्प्ले द लिंक यू वांट टू शो योर ऐड। जो भी लिंक होगा जो हमें आपने ऐड के नीचे शो करना है, जहाँ पे कॉल टू एक्शन आ रहा होता है, सीटीए बोलते हैं उसको, वो हम यहाँ पे जब ऐड कर देंगे तो यही लिंक फिर वहां शो हो रहा होगा। सही है। ब्राउजर एड ऑन, people will see your site when they tap on your ad. They can add and additional contact, you can add an additional contact matter in the browser। अगर हमें कांटेक्ट डालना है तो हम कांटेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन अभी अभी इसमें मतलब कोई कांटेक्ट के साथ हम नहीं जा रहे। ट्रैकिंग हम कर सकते हैं, जो पिक्सल हमारा अगर लगा हुआ है तो उससे हमारी ट्रैकिंग आसान हो सकती है। ऑफलाइन इवेंट हमने कोई ट्रैक करने नहीं है। यूआरएल पैरामीटर हमारे फिलहाल कोई भी नहीं, तो हम इस कैंपेन को जैसे ही पब्लिश करेंगे तो कैंपेन ये पब्लिश हो जाएगी सबसे पहले। मतलब यहाँ पे अगर डिलीवरी आ रही है तो अगर डिलीवरी में अगर एक्टिव आ रहा है तो मतलब अभी कैंपेन एक्टिव हो गई है। और अगर यहाँ पे अगर लर्निंग फेज आ रहा है तो मतलब जो भी यूजली आता है या इन रिव्यू आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि अभी आपकी कैंपेन बहुत जल्द लाइव होने वाली। लर्निंग फेज का मतलब ये आपकी कैंपेन जो है वो मतलब उसकी ऑडियंस मतलब फेसबुक पहले जो है उसको लर्न कर रहा है। मैक्सिमम 48 आवर्स तक जाती है, इससे ज्यादा जाती है तो फिर मसला है, आपको वो देखना पड़ेगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपनी, अगर आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है तो आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन भी मतलब मैं सिखा सकता हूँ, आज सिखा चुका हूँ अपने पुरानी वीडियोज में फेसबुक प्लेलिस्ट की। और भी इसमें वीडियोज बनाता रहूंगा डेफिनेटली फॉर योर हेल्प। तो अगर आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। और आप बेल आइकन को भी हिट कर देगा ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको ऑटोमेटिकली मतलब पता लगते रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी और चीज पे। मैं लीड जनरेशन पे यूजली बहुत, आज जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका बड़ा फोकस होता है कि उनको लीड्स जमा करनी होती है कम से कम पैसे में, आपका कैश बहुत लिमिटेड होता है, आपको रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग चाहिए होते हैं। तो मैं सब वही स्ट्रेटजीज बता रहा होता हूँ शुरू से लेके एंड तक, जिसमें आपके पास ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी लीड आ सके और बिल्कुल कम से कम पैसों में। आपका सीपीएफ जो आपका कॉस्ट पर लीड है वो कम हो, आपकी आरओआई जो है वो मैक्सिमम हो। तो इसकी वजह से सारी वीडियो आप देख सकते हैं लीड जनरेशन की। मैं अलग एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ लीड जनरेशन के बारे में जो है मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ आप लोगों को। और इसके अलावा गूगल एड है, लिंक्डइन एड है, एडवर्टाइजिंग है, आप फ्रीलांसिंग किस तरीके से कर सकते हैं अपवर्क पे, फाइवर वगैरह पे, वो चीज़ें भी सिखा रहा हूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेफिनेटली इसमें आपका ही फायदा होगा। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।